जो हैं उन्होंने अपने जो धुंधली उनकी माँ है, धुंधली ने अपने आत्मदेव को बोले कि प्रभु मैं चाहता हूँ जो इसके बड़े भैया जैसे आश्रम में चले गए, उनके बड़े भाई का नाम था गोकर्ण, गोकर्ण जैसे आश्रम में चले गए, हम चाहते हैं मैं अपने पुत्र को खुद ही ज्ञान और शिक्षा दूँ, मैं अपने पुत्र को किसी आश्रम में ना भेजूँ। तो आत्मदेव ने अपनी पत्नी का बात सुनकर के बोले ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा संतान तुम ही इसे पोसो और पाल करके बड़ा करो। अब आत्मदेव जब थे, आत्मदेव अपनी ये जो उनका जो सोच है जो अपनी बीबी को ऊपर सौंप दिए, ये आत्मदेव जैसे हम लोग जो हैं हमारे भी आत्मा आत्मदेव जैसे ही हैं। तो हर काम अपने पत्नी पर ना सौंपा करे, क्योंकि हर काम हर किसी से संभव नहीं है, ये असुविधा होती है। तो पुरुष जो हैं ये उनका फर्ज बनता है, ये उनका कर्तव्य होता है कि अपने संतानों को संपूर्ण रूप से ज्ञान दें, विद्या दें। और यदि ज्ञान विद्या वो ना दे सकते हैं तो उनका जो संतान है वो कैसा होगा, तो धुंधकारी का पुत्र, धुंधली का पुत्र धुंधकारी के तरह होगा। धुंधली एक माता थी, उन्होंने सबसे पहला गलती क्या किया अपने बेटे के लालन पालन में, तो कभी किसी मंदिर में वो अपने बच्चे को नहीं ले गई। और क्या की धुंधली का एक हमेशा आदत था परपंच करने का, दूसरे से झगड़ा करने का, लड़ाई करने का, उनके भीतर में, धुंधली के भीतर में दुष्ट पाना था। तो माँ के स्तन से जैसा दूध निकलेगा बच्चे का संस्कार भी वैसे ही हो जाएगी, माँ जैसा कर्म करेगा बच्चे का संस्कार भी वैसा ही हो जाएगा। तो माँ का कर्म कैसा था, झगड़ा करना, बदमाशी करना, पति का बात ना मानना, अड़ोस पड़ोस से झगड़ा करना। धुंधकारी के अंदर भी ये सब पूरे संस्कार चला गया। देखिए जब आप मूर्खों के साथ रहिएगा तो आप मूर्खी बनिएगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाई, तेज घटे पर नारी के संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाई, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, माने घटे पर घर जाई, दयाल कहे सुन रे मन मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाई, पाप घटे हरि के गुण गाई। पाप कब घटता है, जब आप हरि का गुण गाते हैं, हरि का स्मरण करते हैं। तो हम सब का पाप जो दिनों दिन छोटे छोटे पाप सब एक एक करके बढ़ता है, ये सब कैसे घटेगा, जब हम लोग दिनों को अर्थात गरीबों को हम लोग सेवा करेंगे, भगवान का हम लोग सेवा करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, तभी हमारे जो छोटे छोटे कर्म हैं, छोटे छोटे पाप हैं वो घटेंगे। दयाल कहे सुन रे मन मूर्ख, दयाल कहता है, दयाल अर्थात होता है साधु, दयालु। दयालु क्या कहता है, दयालु कहता है ऐ मन मूर्ख सुन, अब तो भगवान का नाम ले, अब तो हरि का स्मरण कर, क्योंकि 32 अक्षरम मंत्र नाम 16 एकानिकम, प्रजपम वैष्णव नित्यम, राधा कृष्णम स्थलम लभैत। 32 अक्षरम मंत्र, 2 अक्षरों 32 अक्षर का नाम मंत्र, 30 मैंने 30 और द्वा मैंने 2, 30 और 2 32, 32 अक्षर का नाम मंत्र, 32 अक्षर मंत्र नाम 16 एकानिकम, 16 बार नाम जाप करना। अप्रजपम वैष्णव नित्यम, जो वैष्णव प्रत्येक दिन जाप करते हैं वो राधा कृष्णम स्थलम लभैत, राधा रानी के चरण कमल में जाकर के उनका विराजमान होता है उन भक्तों का। तो हम सबको हमेशा राधा रानी का जाप करना चाहिए, हमेशा कृष्ण का जाप करना चाहिए स्मरण। जो धुंधली अपने पुत्र को, धुंधकारी को ये संस्कार नहीं दिए, जब धुंधकारी को ये संस्कार नहीं मिला तो वो भी अपने माँ के तरह क्या हो गया, तो दुष्ट हो गया, बदमाश हो गया, वो भी दूसरे को कष्ट देता था, तकलीफ, किसी बच्चे के साथ खेल रहा है तो बच्चे को लेकर के कुआं में ढकेल दिया, बच्चे को गिरा दिया। तो ये जो संस्कार था, ये संस्कार किसका था, ये संस्कार धुंधकारी का था। और धुंधकारी बड़ा बदमाश बचपन से ही, लेकिन उसके जो बड़े भैया थे गोकर्ण, वो गुरुकुल में जाकर के
बहुत विद्वान पंडित बनने जा रहे थे। उनका अध्ययन दिन रात बड़ा सेवा करना, क्योंकि वो संत संतान थे। और इधर धुंधकारी एक दिन क्या हुआ, युवा अवस्था बड़ा होते गया और बड़ा होते होते आत्मदेव से एक दिन पैसा मांगा। किस लिए मांगा पैसा? तो जुआ खेलने के लिए। तो बड़ा होकर के जब जुआ खेलने लगा, पिताजी से पैसा मांगा। आत्मदेव पैसा देने में असमर्थ हुए तो अपने पिताजी को ज़मीन पर गिरा के लाते लात मार रहा है। फटाफट करके मार दिया और मार करके वहाँ से चल दिया। घर से माँ से पैसा छीन लिया, छीन करके लेके चला गया जुआ खेलने। पिताजी का जो मन था, आत्मदेव जी का मन बड़ा कष्ट था। तुंद नदी के घाट के समीप बैठ करके पिताजी रो रहे थे और चिंतित कर रहे थे कि काश मैं ये बच्चा ना लेता। प्रभु, ये बच्चा मैंने लिया जिद करके, इसलिए मेरे आज ये अवस्था है। यदि ये बच्चा मैं ना लेता तो मैं ऐसे ही सुख रहता। लेकिन संत ने मुझे बोला था ये बच्चा ना लो, लेकिन मैंने नहीं माना। मन में विचार कर ही रहा था। उसी वक्त उनका संतान गोकर्ण वहाँ पर ही प्रस्तुत हुए। अपने विद्या कंप्लीट करने के बाद, अपने अध्ययन जब उनका पूरा हो गया स्कूल का अध्ययन, तब वो गोकर्ण अपने पिता के समीप आए। बोले, पिताजी आप चिंता क्यों कर रहे हैं? यदि हमारा भाई आपको ऐसा किया है तो चिंता मत कीजिए। हाँ, अपने सब चिंताओं को मुक्त करके राधा रानी के श्री कमलों में अपनी चिंताओं को रख दीजिए और चलिए भगवान का नाम लेने के लिए। छोड़ दुनिया के झूठे सारे नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया। हाय किशोरी तेरे दर पे आ गया। अपने मन के जो झूठा है, तकलीफ है, कष्ट है, उसे छोड़ दीजिए। अपने बच्चे संतान, क्योंकि ये आज नहीं तो कल कथा सुनने में कठोर लगता होगा। क से कथा और क से कठोर। कथा सुनने में कठोर है, लेकिन बात सत्य है। जो पुरुष जीवन भर अपने शरीर के हड्डी को गला करके जिस परिवार को सेंचा है, बड़ा किया है, उसी परिवार का जो उसके सबसे प्रिय बीज होता है, वही उन्हें कष्ट पहुंचाता है। ये संतान, ये पुत्र, ये बीवी, ये बच्चा, ये माया जाल का गठा हुआ इतना सुंदर रूप है, जिसके विषय में यदि हम बोलते भी हैं तो मेरे शब्द भी श्रोता को बुरा लगता होगा। क्यों? तो वो ये चीज़ को नहीं मानता है। जानता है सत्य है, लेकिन मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? किस लिए नहीं मानेगा? माया। भगवान को कहते हैं माया रूपी श्री कृष्ण। इतने प्रबल होते हैं भगवान का रचा हुआ ये माया संपूर्ण विश्व, जिसे आप इस आंखों से देख तो सकते हो लेकिन पहचान नहीं सकते हो। विष देखने में नॉर्मल लगता है, खाने के बाद प्राण चला जाता है। ये विष का गुण है। अमृत भी देखने में नॉर्मल लगता है और पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। भगवान रूपी कथा ये अमृत है, जो सुनने के बाद आपका मन, आपका चेतना पवित्र हो जाएगा। ओ मैंने तुझको पुकारा ब्रिज रानी, कि जग से बचाए रखना। हाय कि जग से बचाए रखना। ओ मेरी बिनती यही है राधा रानी, कि जग से बचाए रखना। आज गोकर्ण अपने पिता को बोल रहे हैं, पिताजी आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, क्योंकि राधा रानी के चरण कमल में जो भक्त जाता है उनका हर भक्त दूर हो जाता है, हर कष्ट दूर हो। अच्छा, कैसे दूर हो जाता है? भगवान के चरण कमल में जाने से क्या आपका कष्ट दूर हो जाएगा? कैसे दूर होगा भगवान के चरण कमल में जाने से आपका कष्ट? तो उसी तरह, जिस तरह एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन करने जाता है तो वो डॉक्टर एक इंजेक्शन देता है, जहाँ ऑपरेशन करेगा, जिस अंग को काटेगा उस अंग के ऊपर एक इंजेक्शन देता है, जिससे उसके उस अंग का पूरा जो जगह है वो सुन्न हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान रूपी जो ये भक्ति है, ये वो इंजेक्शन है। जब गुरु महाराज अपने शिष्य को इंजेक्शन देते हैं, राम नाम का इंजेक्शन, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, अरे ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ये जो गुरुदेव है ना, ये वो इंजेक्शन देते हैं। किसको देते हैं? अपने दास को, अपने शिष्य को, कि बेटा ये इंजेक्शन ले लो,
एक बार जब ले लिए ना तो माया रूपी ये जो संसार है ये आपको छुएगा नहीं। कष्ट तो आएगा आपके समीप, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा ये इंजेक्शन लेने के बाद। आज गोकर्ण अपने पिताजी को कहते हैं कि भगवान राधा रानी के शरण में जाइए, ये जो है प्रेम, ये प्रेम एक बार आप तक पहुंच जाए तो आपको जो माया जो ग्रसित करके रखा है, छीन रहा है आपको, माया टान रहा है, इससे आप दूर हो जाइएगा। आज आत्मदेव अपने पुत्र के मुंह से सुंदर सा वाणी सुन करके उनका आत्मा शांत हुआ और वो वहीं से चले गए अपने बेटे के साथ। कहाँ? तो आश्रम में चले गए। वो भगवान हरि का नाम भजन कीर्तन करने उधर ही से निकल गए। इधर धुंधकारी अपने माँ को आके मारता पीटता, धन लेता, जुआ खेलता, और माता जो थी धुंधली अपने बेटे के कष्ट से बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो एक दिन क्या हुआ, धुंधकारी ने अपने माँ को उठाया और कुएं में जा कर के डाल दिया। उनकी माँ वहीं स्वाहा, माँ को उन्होंने खुद से मार दिया। मारने के बाद धुंधकारी फिर वहाँ से चला गया अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने के लिए। और इधर धुंधकारी यहीं तक रुका नहीं, वो 5 वेश्याओं को लेकर के, 5 अभद्र महिलाओं को लेकर के, जो पर पुरुषों को देखती है, जो पर पुरुषों के विषय में सोचती है, ऐसे महिलाओं को अपने घर में आश्रय दे करके रखने लगी। 5-5 महिलाओं को रखती थी और 5 महिलाओं को एक साथ आके रखते थे। उनके साथ वो दिन रात रहते थे। पैसे के अभाव से धुंधकारी ने राजा के घर में चोरी किया। चोरी करने के बाद घर रात को वापस आया। 5 जो वेश्या थी वो सोचने लगी, पहले तो छोटे मोटे जगह चोरी करता था, अभी राजा के घर में चोरी कर रहा है, राज दरबार से पकड़ा जाएगा तो इसे तो मारेगा ही, मुझे भी सजा देगा। तो 5 स्त्री ने क्या किया, धुंधकारी जो सोया अवस्था था, मदरा पान करके सो रहा था, तो 5 ने मिल करके उसे रस्सी से बांध करके और जलता हुआ कोयला जो चिल्लाए ना, धुंधकारी के मुंह से आवाज़ ना निकले, तो उसके मुंह में डाल दिया धुंधकारी के जलता हुआ कोयला, और बड़े दुख से, बड़े पीड़ा से उसे मार करके अंत में उसी कुआं में जाके ढकेल दिया जिस कुआं में उसकी माता का मृत्यु हुआ था। वहाँ जा कर के इनका बड़े दुख से इनका मृत्यु हुआ था। इधर उनके पिताश्री भी का देहांत हो गया, तीर्थ स्थान में जा कर के बूढ़े हो गए थे आत्मदेव। इधर जो उनके पुत्र थे वो जब ये सुने कि उनके पिताजी, उनका भाई, उनकी माता का मृत्यु हो गया, वो गया गए। कौन गया गए? तो गया गए आपके गोकर्ण गया गए और अपने पिता के नाम पर, अपने माता के नाम पर, सबके नाम पर पिंड दान किए। गोकर्ण पिंड दान ओखाने कोड़े सेशन, वहाँ जाके गोकर्ण पिंड दान करके आए। और पिंड दान करके जब वो रिटर्न आए तो घर आते आते, घर रात हो गया था, शाम हो गया था, तीर्थ से निकले थे, और घर का अवस्था बड़ा विचित्र था। हाँ, कुछ सामान उधर, लेकिन अपना घर था, उसे देख कर दया आया। अब सिर्फ कोई रह नहीं गया उनके घर में, तो वहीं घर में आस्था लिए, एक छोटा सा चटाई बिछा करके और वहाँ पर ही सो गए, हरि का नाम लेते लेते। जब रात हुआ तो रात होते ही देरी उसी घर में कौन रहता था? धुंधकारी रहता था। धुंधकारी प्रेत योनि में उसका फिर से आगमन हुआ। धुंधकारी रात के समय में गोकर्ण के सामने कभी बकरी बन करके, कभी गधा बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी कुत्ता बन के, कभी शेर बन के, गोकर्ण जो थे वो गोकर्ण को डराना शुरू किया। कौन? धुंधकारी। रात में प्रेत अवस्था हो गया छे तो के डराने लगा। अब गोकर्ण जब वो इंसान के रूप में आया तो गोकर्ण पूछा, भाई तुम मुझे क्यों डरा रहे हो, क्या बात है बताओ। तो गोकर्ण ने बोला, धुंधकारी बोला कि भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया, मेरा मृत्यु हुआ, मुझे ऐसे करके मारा गया और मैं अभी इसी घर में रहता हूँ और यहीं रोता हूँ खड़े खड़े, भैया मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण बोले, अभी अभी तो मैंने तुम्हें गया में पिंड दान करके आया, फिर तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो धुंधकारी मुस्कुराया। मुस्कुरा के धुंधकारी कहता है कि भैया
जो छोटे मोटे पापी होते हैं ना, उनको गया में जा कर के कल्याण कर देने से, पिंडदान कर देने से उनका कल्याण होता है। मैं बड़ा पापी हूँ, हमको इसमें कष्ट नहीं होगा। वो बोले ठीक है, कल प्रातःकाल हम इस विषय में सोच रहे हैं। अब भैया जो थे गोकर्ण, वो रात भर उनको नींद नहीं आया कि मेरा भाई का इस प्रेत योनि से उद्धार कैसे होगा। ये सोचते सोचते तंडू नदी में जाकर के उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया। सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उन्होंने सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं, अर्घ्य दान कर रहे हैं। और देते देते उनके हृदय में एक चेतना जगी कि गोकर्ण, तुम अपने भाई के लिए चिंतित हो, कोई बात नहीं, तुम श्रीमद् भगवत का अध्ययन करो और अध्ययन करने के बाद तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। बोले ठीक है। अपने भाई को घर से बुलाएं, बोले चलो तंडू नदी के घाट पर रहना, हम वहाँ पर ये श्रीमद् भगवत कथा सुनाएंगे 7 दिन में और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भाई को ले गए अपने साथ, वहाँ पर ही बोले भाई को बैठने के लिए। वो प्रेत आत्मा थे, प्रेत योनि में थे, वो वहाँ बैठे। लेकिन जय गोकर्ण कथा सुनाए, नदी के तट पर आमतौर पे हवा बहते रहता है, तो जय एक हवा का झोंका आता तो वो क्या होता, वो तो शरीर रूपी में था नहीं, हाँ, धुंधकारी तो प्रेत आत्मा में था, तो हवा के साथ बह के कहीं और चल जाता। तो बार बार यही होता। तो गोकर्ण सोचे कि अब क्या करें, तो उन्होंने 7 गांठ का एक बांस लिए और वो जमीन पे गाड़ दिए। आप बोले कि तुम बांस के छिद्र में जाके बैठो। किसको बोले? अपने छोटे भाई को, धुंधकारी बैठे और बैठ करके उन्होंने 7 दिन का ये जो श्रीमद् भगवत कथा है, ये श्रीमद् भगवत कथा कैसे सुनाए 7 दिन में, तो हम अभी आपके सामने रखने जा रहे हैं। 7 दिन में क्या क्या था श्रीमद् भगवत कथा का, तो 7 दिन कुछ इस तरह सुनाए। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, जिसमें राजा प्रतीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं कि कैसे 7 दिन के अंदर जिस राजा प्रतीक्षित को तक्षक नाग काटने वाला है उसका कैसे उद्धार होगा। तो ये कथा यहाँ पर ही हुआ है। अब तक्षक नाग तो 7 दिन के अंदर आएगा ही, उसके बाद मृत्यु तो हर इंसान का होने वाला है किसी न किसी विधि से, लेकिन उद्धार कैसे हो। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। अब 10 अध्याय में भगवान का विराट स्वरूप है। यहाँ पर ही मनु और शत्रुपा का ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पर अवतारित हुआ है। और ब्रह्मा जी के द्वारा जब मनु और शत्रुपा का हुआ है, वहाँ से कैसे हमारा ये पूरा दुनिया बना है, इसके विषय में बताया गया है। ब्रह्मदेव द्वारा नारद जी को ज्ञान मिला है यहाँ पर ही। ओके, तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है, जिसमें 12 अवतार का यहाँ पर कथा है। जय विजय का यहाँ पर कथा दिया गया है। सनकादिक महात्मा कैसे श्राप देते हैं इस अध्याय में मिलता है, ठीक है। और हिरण्यकश्यप का यहाँ पर कैसे उत्पन्न हुआ है, भगवान का कैसे अवतार हुआ है, कैसे हिरण्याक्ष का कैसे मृत्यु हुआ है, इस कथा में हम देखते हैं। कपिल देव ने कैसे माता देवभूति को ज्ञान दिया है, इस कथा में हमको देखने को मिलता है। अब है आपका चतुर्थ स्कंद में 33 अध्याय है, जिसमें सती देवी का चरित्र है यहाँ पर ही, जिसमें भोले बाबा कैसे माता सती से विवाह किए हैं, कैसे माता सती का यहाँ पर ही शरीर माता अपने रखे हैं। ध्रुव जी का जो कथा है, कैसे ध्रुव जी को भगवान विष्णु ने यहाँ पर दर्शन दिए हैं, इस कथा में हम ये भी सुनते हैं। 55 स्कंद है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, जिसमें जड़ भरत का कथा है। छठवीं स्कंद में 19 अध्याय है, जिसमें अजामिन जी का कथा है। अजामिन जो एक ब्राह्मण थे और कैसे अजामिन ने के अपने बेटा का नाम नारायण रखा, जिससे अजामिन का उद्धार हुआ। 7वें स्कंद में 25 अध्याय है, जिसमें पिता के ऊपर जब पिता का हत्या का क्या पाप होता है, उसके विषय में बताया। भगवान नरसिंह का अवतार इसी 7वें स्कंद में हुआ है। अब यहाँ 8वें स्कंद में, जिसमें 24 अध्याय है, जिसमें गजेंद्र मोक्ष का कथा है। आप इसमें बड़े सुंदर से देख सकते हैं, गजेंद्र भगवान का विषय में बताया गया है। 9वां स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें सूर्यवंश, राम वंश, कृष्ण वंश के विषय में बताया गया है। और 10वें स्कंद जो है वो श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा स्कंद है। इसमें 90 अध्याय है, जिसमें भगवान श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ है, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को त्याग करके कैसे
गोकुल छोड़ते हैं, वृंदावन छोड़ करके कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सब बताया गया है। ये आपका 10वें स्कंद में। 11वें स्कंद जो है इसमें 31 अध्याय है, इसमें कृष्ण और उद्धव संवाद है। कृष्ण का जो है स्वधाम कैसे वापस किए हैं, कैसे वो चले गए अपने धाम, वो बताया गया है। उसके बाद 12 स्कंद है जिसमें 13 अध्याय है, जिसमें कलयुग का आगमन हुआ है, राम महिमा हुआ है, प्रतीक्षित का मोक्ष इसमें बताया गया है। और हम लोग 12 स्कंद, तो जितने स्कंद यहाँ पर ही जो हमारे ये हैं गोकर्ण वो पढ़ते गए। और एक एक दिन जब एक एक दिन घटता तो एक एक जो गांठ है बांस का वो टूट टूट करके जो ये है वो नीचे की तरफ धुंधकारी नीचे की तरफ गिरते हुए जाता और बांस का एक एक गांठ फटते हुए जाता, जिससे गोकर्ण को समझ में आ जाता कि मेरा भाई का उद्धार हो रहा है। जब 7 दिन हो गया, 12वां स्कंद कंप्लीट हो गया, तो 12वां स्कंद कंप्लीट होने के बाद ऊपर से विष्णु लोक से विष्णु भगवान के रथ आए और इनको जो है इनको ले जाने लगे। किनको ले जाने लगे? तो धुंधकारी को। तो गोकर्ण बोले, अरे भाई इन्हें क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले इन्हें स्वधाम ले जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कथा सुने। अरे भाई ये कथा सुने तो और भी तो लोग हैं जो कथा सुने, उन लोग को ले जाइए। बोले नहीं, जैसे हमारे धुंधकारी को जब पता चला, धुंधकारी इतना बदमाश व्यक्ति, जब उसे कष्ट हुआ, तकलीफ हुआ, जब उसे समझ में आया कि जीवन का मूल रूप क्या है, तो शांत हो गया। वो समझ गया कि जीवन का अंतिम यही क्षण है, तो वो कष्ट में चुपचाप बैठा था, पूरा कथा सुना। ये जितने अच्छे और पवित्र से कथा सुने, इतने पवित्र से और इतने अच्छे से अन्य श्रोतागण नहीं सुने। जो सुनेंगे उनका तो श्रवण करना बड़ा आनंद है। और आनंद कब मिलेगा? जब आप श्री राधा रानी का नाम लेंगे। इसीलिए बोलते हैं श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन है, श्रीमद् भागवत का कथा है, श्रीमद् भागवत कथा सुन करके आपको ये पुण्य प्राप्त होगा। हम ये संक्षिप्त में बोले हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करें। इसे अध्ययन करने से कल्याण रूपी जीवन आपका सुंदर होगा और ज़्यादा कल्याण में होगा। तो आइए श्री राधा रानी के चरण में अपने शीश को नमाइए। आनंद रसायनी राधा, प्रीतम सुखदाहिनी राधा, त्रिभुवन ठुकरानी राधा, गोविंद गोस्वामिनी राधा, कमलीय कुमारी राधा, मंगल की मूर्ति राधा, ब्रजजन सुखपूर्ति राधा, राधा श्री राधा, राधा राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा, ओ राधा राधा, जय जय राधा, ओ राधे राधे, जय जय राधे, जय जय।